मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, वास्तु शास्त्र कितना सच कितना झूठ या कोई अंधविश्वास है। आज मैंने एक वीडियो देखा तो वो बोल रहे हैं कि ये अग्नि कुंड में रसोई इसलिए बताई जाती है कि वहां प्रॉपर अग्नि मिलती है। बाकी आज के जमाने में गैस आ गई और तरह के चूल्हे आगे तो कहीं भी बना सकते हैं। तो ये एक अंधविश्वास है, ऐसा उस वीडियो में उस लेडीज ने बताया। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि जहां से जिस विद्या की शुरुआत हुई, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस विद्या के लिए, आज उसी को अंधविश्वास बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद ही वास्तु के बारे में गहराई से जाना ही नहीं, और जो खुद नहीं जानते वो दूसरों को भी मिसगाइड करेंगे। वास्तु शास्त्र अंधविश्वास नहीं है। वास्तु शास्त्र तो वो कठोर सच्चाई है जो हमें जीवन को जीना सिखाती है। ये वो साइंस है, लेकिन कंपास बेस, ऐसे नहीं कि तुक्का मार तीर मार दिया। कंप्लीट साइंस है, कंपास बेस है, डिग्री बेस है। फिर देवताओं की प्लेसमेंट होनी चाहिए, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में, हकीकत में वास्तु कैसे काम करता है। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने बोला कि ये एक अंधविश्वास है और लोग इसमें धंसते जा रहे हैं। तो मैंने अपने मन में विचार किया कि लोग तो नहीं धंस रहे, आप अपनी अज्ञानता में धंसते जा रहे हो। जो आप एक साइंस को नकार रहे हो, इतनी हजारों साल पहले बनाई हुई साइंस, जिन ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन खपा के और हम सब के लिए एक थाली में परोस के दे दिया। अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है ना कि हम उसको कितना समझ पाते हैं, कितना पकड़ पाते हैं, कितना हम उसके प्रति समर्पित होते हैं, कितना समय देते हैं। तब तो पकड़ पाएंगे ना कि एक्चुअल में ये है क्या। सर, जयदीप जी ने कमेंट किया, कमेंट तो बहुत लंबा है, उसका टोटल निचोड़ क्या है कि जयदीप जी ने लिखा कि सर, आपने जो एक वीडियो में बताया कि जब भी रेनोवेशन करते हैं, अगर बगैर उपाय किए हुए अगर रेनोवेशन की तो जीवन में बहुत बड़ी बुराई की तब्दीली आ जाती है। और बोला सर ये बिल्कुल सच है, मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है घटित। देखिए जयदीप जी, मैं ये चीजें समाज में इसलिए डाल देता हूं कि एक आम आदमी जो हमारे से जुड़ नहीं पाता किसी कारण से, वो इंसान अपने जीवन की बुराइयों से बच जाए। क्योंकि जीवन को जीना नहीं होता, फिर जीवन को घसीट के चलना पड़ता है। अब इसके साथ में मैं और क्या जोड़ देता हूं, सर अगर आपने टॉयलेट की सीट को बदली किया या अपनी सीढ़ियों को चेंज किया या रेनोवेशन की, तो सर फिर आप देखना जिस दिन से ये शुरुआत हुई है उस सवा महीने के अंदर अंदर कोई बहुत मेजर समस्या आपको देखने को मिलती है। मैंने अपने एक वीडियो में और भी शेयर की थी ये चीज कि एक बार मैं कहीं गया हुआ था हरियाणा में, तो हमारी मीटिंग चल रही थी। तो उस मीटिंग में एक ठेकेदार साहब भी बैठे थे। तो उन ठेकेदार साहब के पास में उसी मीटिंग के दौरान
एक आदमी आया, वो ठेकेदार साहब से बोला कि जी मेरे पिताजी बहुत दुखी हो रहे हैं और हमारी टॉयलेट सीट वो टूट गई है, आप उसको चेंज कर देते तो मेरे पिताजी की ये समस्या निमट जाती। वो बोले सर अभी तो मीटिंग चल रही है, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो आज मैं खाली हूँ, मैं आपकी सीट को चेंज कर दूंगा। अब वो चीज मैंने सुन ली थी, तो जब मीटिंग कंप्लीट होगी तो मैंने उस ठेकेदार को एकांत में बुलाया। मैंने उसको बोला कि भाई देख, उसके घर का नक्शा तो मेरे पास है नहीं, वरना तो मैं कोई रेमेडी भी बता देता, लेकिन आप जब सीट चेंज करो तो आप मेरे को अपना तजुर्बा शेयर जरूर करना। और जिस दिन आप आज सीट को अगर चेंज करोगे तो 1.25 महीने के अंदर उनके घर में क्या घटना घटित हुई वो भी मेरे से शेयर करना। उन्होंने मेरे से बहुत पूछा कि सर मैं क्या करूं। मैं कहा पहले आप बताना, क्योंकि बगैर मैप के, बगैर डिग्री के, बगैर देवताओं के ये रेमेडियां नहीं हो सकती। तो खैर उन्होंने उस सीट को चेंज किया। रात में मेरे पास फोन आया कि सर मेरा पूरा हाथ पैर दर्द कर रहे हैं बुरी तरह से, आप बताओ मैं क्या करूं। उनको बताया भी नमक का पानी लेकर अपने हाथ पैरों को अच्छे से धो लो और स्नान कर लो, और 1.25 महीने के अंदर उनके घर में क्या घटना घटी तो मेरे को शेयर जरूर करना। एक हफ्ते के बाद में उनका कॉल आया कि सर उनके घर में रहने वाले बुजुर्ग आदमी को लकवा लग गया, पैरालाइज हो गए वो। तो ये होता है एनर्जियों को छेड़ने का काम। सर रेनोवेशन करते हो, टॉयलेट सीट बदलते हो या सीढ़ियां चेंज करते हो, आप देखना अपने आसपास में, यार दोस्तों में, मित्रों में, अपने पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, जब भी अगर उन्होंने इन चीजों को छेड़ा तो आप देखना उनके घर में कोई बहुत मेजर समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसकी रेमेडी क्या है वो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में दे रखी है। दाल चावल वाली रेमेडी आप मेरी वीडियो देख के कब रखनी है, कितनी रखनी है, कितनी क्वांटिटी में रखनी है, किसको रखनी है, वो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। मेरे पास तो बहुत कॉल आते हैं, अब ये बोलते हैं कि वास्तुशास्त्र एक अंधविश्वास है। तो आप अपनी इन चीजों को छेड़ के देखो, आपको भी पता चल जाएगा ये अंधविश्वास है या एक साइंस है। या अपने घर के साउथ वेस्ट में गड्ढा खोद लो आप, आपको पता चल जाएगा कि अपनी ऋषि मुनियों ने ये एक साइंस दी है या हम सब अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। सर ये वो साइंस है जो हमें जीवन को जीना सिखाती है। हम जीवन के सफर को अच्छे से तय कर पाते हैं। अगर ये गलत तो फिर जीवन को जीना नहीं होता, जीवन को घसीट कर चलना पड़ता है। और जयदीप जी आपने जो कमेंट किया, क्या लिखा, गुरुजी आपने एक वीडियो में बिल्कुल फैक्ट बात बताई थी कि जब भी रेनोवेशन करते हैं तब बहुत कुछ हो सकता है। ये एनर्जियां ऐसे काम करती है, वो मैंने अपनी आंखों के सामने होते देखा है। बिल्कुल जयदीप जी, देखो मैं वास्तु को आज से नहीं कर रहा, बहुत लंबा टाइम हो गया मेरे को वास्तु करते। मैंने अपने अनुभव में, सर मैंने प्रैक्टिकल देखा है वास्तु को, बहुत करीब से देखा मैंने वास्तु को। सर वास्तु क्या होता है, इंसान जो भी एक्टिविटी करता है वो इंसान नहीं करता, उसकी बिल्डिंग उससे कराती है। उसके बोलने का ढंग, उसके चलने का ढंग, उसका रहने का, खाने का, सोने का, उसके जो भी विचार है, सर ये तो वास्तु डिसाइड करता है। आदमी क्या है, आदमी तो एक कठपुतली है। सर शीशे में वही तो नजर आएगा ना जो दिखाएंगे। तो सर आदमी की बॉडी में वही झलकेगा जो घर का वास्तु होगा। घर का वास्तु है हकीकत, और हमारी बॉडी है शीशा।
तो इसमें वही झलकेगा जो इसको दिखाई देगा, विचारों के जरिए, रहन सहन के जरिए, उसकी बोलवाणी के जरिए। वो नहीं बोलता, उसकी बिल्डिंग बोलती है। अगर वास्तु में आपने अच्छे से पकड़ की है तो आपको भी पता चलेगा। और जो ये अंधविश्वास बताने वाले हैं, सर अब अगर कोई बोल दे कि मैं सूर्य को मानता ही नहीं, तो क्या सूर्य भगवान निकलना छोड़ देंगे? सर ऐसा नहीं होता है। ये तो वो साइंस है कि जो जीवन को जीना सिखाती है, एक प्रकृति के साथ में जोड़ती है। ये साइंस प्रकृति के साथ में हमारा जुड़ाव कराती है, ये साइंस। और जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति का ही रूप बन जाते हैं। सर यही तो है वास्तु। खैर, तो लिखा था एक कमेंट में, शायद वो कवर नहीं कर पाया मैं, कि मकान SW में गड्ढा है तो ऊपर वाले को भी क्या खराब रिजल्ट देगा अगर नीचे वाले का अगर SW में गड्ढा है? देखिए सर, बिल्कुल देगा। सर अगर गंदगी का, अगर कोई गंदा नाला अगर अपने से 10 किलोमीटर दूर भी चलता होगा तो भी हमें प्रभावित करेगा, लेकिन जिस गांव के साथ में होगा उसको ज्यादा परेशान करेगा। जैसे सर जो गंदगी के करीब रहते हैं उनको ज्यादा जल्दी गंदगी, ज्यादा गंदगी महसूस होगी। जो जितने दूर होते चले जाते हैं उनको उतना ही उस गंदगी का कम आभास होगा। अब आपके बिल्डिंग के अगर साउथ वेस्ट में अगर दिक्कत है तो 100% आपको दिक्कत है, 100%। अब आपने ये क्लियर नहीं किया कि या कोई सोसाइटी है या पर्सनल आपका मकान है, लेकिन सर जितना आपका क्वेश्चन आपने किया उतना बता देता हूं, 100% असर डालेगा। SW क्या है? वास्तु पुरुष के पैर हैं। अब जिस आदमी के पैर ही काट दिए जाए और उसको बोला जाए कि आपको दौड़ में इनाम जीत के लाना है, तो इनाम वो खाक जीत के लाएगा, उसके बस की तो चलना भी नहीं है। साउथ वेस्ट आदमी को अपाहिज बना देता है। कोई भी काम करता है तो बगैर बाहर की मदद के वो काम कर ही नहीं पाता, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। पैरों के नीचे बोलते हैं ना, पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। तो सर जिसके पैरों के नीचे जमीन नहीं होती, यानी जिसका खुद का बेस नहीं होता, वो खड़ा कैसे रह पाएगा, समाज में टिक कैसे पाएगा? सर पूरे वास्तु में SW यानी पितृ स्थान सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि पितरों के बगैर तो इस मृत्यु लोक में जीवन को जिया ही नहीं जा सकता। अगर स्वर्ग सा आनंद जिंदगी का लेना है तो SW को तो मजबूत करना पड़ेगा। अब SW किस किस से कनेक्ट है? सर ऐसा नहीं होता कि SW आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया और अगर और उस पॉइंट पर अगर दोष हो गया तो SW काम करना छोड़ देगा। सर ये हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं कि कौन सा जोन किस जोन से कनेक्ट है। अगर वहां दिक्कत आ गई तो वो चाहे कितना साफ सुथरा और क्लीन हो, वो अपना काम करना छोड़ देगा। सर ये तो तजुर्बे की बातें हैं, प्रैक्टिकल की बातें हैं। सर जो वास्तु को एक समय देगा, समर्पण भाव से समर्पित होगा, तो विद्या भी अपने राज खोलने शुरू कर देगी। और सबसे बड़ा काम क्या है? उसको गुरु कैसे मिले। अगर उनको गाइड करने वाले गुरु अच्छे मिलते हैं तो वो उस सब्जेक्ट का मास्टर हो जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि सर आप अपने SW को स्ट्रॉन्ग करें और तभी आपको जीवन जीने का कुछ आनंद आएगा। किसी ने कहा
हमारा मेन गेट SW में है, सेक्टर में है, यानी सेक्टर में कोई मकान है, SW में गेट है, फिर बदल नहीं कर सकते। देखिए, पहले तो आपके यहाँ तक के सवाल का जवाब दे दूं, हम किसी के घर की एक ईंट भी नहीं हिलाते। जो कुछ जहां है हम उसको वहीं का वहीं बैलेंस कर देते। पहले आपके सवाल का जवाब ये है। किसी ने कहा लेकिन हमने उस गेट से आना जाना बंद कर दिया, सिर्फ सफाई करने के लिए खोलते हैं। आप गेट तो है ना सर, आप उसको खोल कर रखो, बंद कर रखो, वो तो कोई मैटर ही नहीं करता। जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आपके घर पे वो गेट अपना प्रभाव देगा ही देगा। गेट का मतलब क्या है? देखो, प्लॉट और गेट का मतलब क्या? जैसे एक मकान है, आप ऐसे फील करो कि जैसे आपस में आदमियों ने आपस में हाथ जोड़ जोड़ के उस प्लॉट का आकार ले लिया है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। अब जहां गेट होगा, इसका मतलब क्या है? एक आदमी ने वहां से हाथ छोड़ दिया, वो एंट्री है। जब तक एंट्री को ट्रीट नहीं करोगे, तब तक आपको बुरे परिणाम उसको देखने को मिलते रहेंगे। सफाई करने के लिए खोलते और दूसरी साइड से आना जाना शुरू कर दिया है, जो एनी में है। एनी का गेट भी खतरनाक है। अब एनी में दो देवता आ जाते हैं, दीति और शिखी। दीति क्या है? अगर यहां गेट आ जाता है तो बंदा अपने कर्ज से कभी निकल ही नहीं पाता। बैंक लोन, कर्ज, बैंक, वो बंदा तरह तरह के षड्यंत्रियों का प्रयोग करके और पैसा कमाने के चक्कर में रहेगा। उसको पैसा चाहिए, आए किसी तरह से। और जो दूसरा पद है शिखी का, वहां है शिव की तीसरी आंख। सर, गुस्सा, अग्नि भय, बिजली के सामान जल्दी जल्दी खराब होगा, आसमानी बिजलियां भी गिर जाती हैं इन पे। शिखी एनर्जी फील्ड पे जिसका मेन गेट होता है। अपने ही शब्दों के कारण, अपने व्यवहार के कारण सारा खेल खराब कर लेते हैं ये। तो सर, एनी का भी गेट गलत। साउथ वेस्ट का जो आप बोल रहे हो बंद करके रखते हैं, वो भी गलत। सर, आपको इस मैप पे, इस नक्शे पे काम करना होगा, तब ही आप अपनी समस्याओं से निकल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकल सकते। आगे क्या लिखा एनी में? सेफ्टी टैंक को परमानेंट वहां से बंद कर दिया, बंद करा दें, फ्लोर को तोड़कर दूसरी साइड करा दें, गेट के सामने से हटा दें, तो क्या ठीक रहेगा? देखिए, अब गड्ढे को बंद करने के भी, जहां तक, क्योंकि केस आते रहते हैं, तो हमें पता चलता है, बोलेगा जी हमने ईशान कोण में गड्ढा था टॉयलेट का और हमने उसको बंद कर दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि मिट्टी से मिट्टी कहाँ मिली? वो तो एक गड्ढा था, चुनाई किया हुआ था या फर्मे डाल रखे थे। आपने क्या किया? गंद निकाल के उसमें मिट्टी डाल दी, तो वो तो एक अंडरग्राउंड स्टोर हो गया। सर, गड्ढे को बंद करने का मतलब क्या है? गड्ढे को तोड़ना, उस मलबे को बाहर भगाना और फिर मिट्टी भरना, जो मिट्टी से मिट्टी मिल जाए, तब होता है वो उसका ट्रीटमेंट। वरना तो आप बोलोगे कि हमने गड्ढा भी बंद कर दिया फिर भी रिजल्ट नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आप उतनी गहराई तक जा ही नहीं पाए। आप उतनी गहराई तक जा ही नहीं पाए कि ट्रीटमेंट करना कैसे है। सर, ऐसे मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, सर लेटरिन सीट थी, हमने वो उसमें मसाला डाल कर बंद कर दिया। अरे, बोले सर फिर कोई रिजल्ट तो मिले नहीं। अरे, मिलेंगे कैसे? जब तक आप प्रॉपर काम नहीं करोगे, रिजल्ट कैसे मिल जाएंगे? सर, वास्तु विद्या कोई अंधविश्वास नहीं, ये तो एक बहुत कठोर सच्चाई है,
एक हकीकत है, एक जीवन को जीने की कला सिखाती है, प्रकृति से जुड़ना सिखाती है। वास्तु सर छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ी साइंस है ये। तो आपको ऐसे नहीं, आप अपने नक्शे पे काम करो तो आप इससे प्रॉफिट ले पाओगे। आप प्रॉपर अगर इस नक्शे पे काम करते हो तो आपको रिजल्ट भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। और सर अब देखो, एक क्लास में अगर 50 बच्चों का बैच बैठा है तो मॉनिटर तो कोई एक होता है, किताबें भी वही, पढ़ाने वाला भी वही, लेकिन सब ने अपने अपने तरीके से उसको पकड़ा। सर वास्तु के प्रति जब भी हम किसी विषय को सीखते हैं तो उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब हम उसकी बारीकियों में जा पाते हैं। तो खैर इस तरह से सर ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अपने ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन खपा के हमारे को परोस के दी है ये विद्या। सर मैन है ये, और आपको जो जो मैंने बताया है अगर वो करके देखते हो तो रिजल्ट भी स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलते हैं। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर कलर थेरेपी, रिवर्स इंजीनियरिंग, सर वास्तु का फैलाव बहुत ज्यादा है, हर चीज को बारीकी में सिखाया, पढ़ाया, समझाया, बताया जाता है। तो एडमिशन लेने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने घर का नक्शा चेक कराना है, किसी को अपने घर का नया नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।